एवरीवन, आज हम बात करेंगे पोस्टग्रेसक्यूएल में जॉइन फंक्शन की। सो यू कैन सी यहाँ अलग अलग जॉइन फंक्शन, लेफ्ट, राइट, इनर, क्रॉस जॉइन, फाइन। एंड ये उसका मीनिंग है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन। ओके, इसके बाद हम बात में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो भी हमारे टेबल्स है वो मैं दिखा दूँ। सो फर्स्ट वन इज़ एम्प्लॉय टेबल, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी है। दूसरा टेबल का नाम है डिपार्टमेंट्स, जिसमें डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम है, फाइन। एंड यू कैन सी दोनों टेबल्स में कॉमन कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी का, मतलब जो भी हम डेटा फेच करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट आईडी करेंगे, फाइन। सो फॉर एग्जांपल डेटा हम फेच कैसे करेंगे, मुझे ऐसा चाहिए कि एम्प्लॉय नेम के सामने उनके डिपार्टमेंट नेम आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ अमित कुमार है तो उनके सामने सेल्स का डिपार्टमेंट आ जाएगा। ओके, सो ऐसा हम कैसे करेंगे वो देखेंगे। सो पहले मैं आपको पीजी एडमिन में भी दो टेबल्स दिखा दूँ सेम। ओके, उसमें भी 3 कॉलम्स हैं। डिपार्टमेंट्स में भी यू कैन सी यहाँ 2 कॉलम्स है, फाइन। अब जाते हैं वापस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनर जॉइन। सो यहाँ लिखा है ओनली शोज रिकॉर्ड डेट है मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल्स, मतलब दोनों टेबल्स में जितनी वैल्यू मैच होगी उतना ही वो रिटर्न करेगा। आइदर नल वैल्यू वगैरह होगी तो उतना डेटा हमें यहाँ दिखेगा ही नहीं, जितना मैच होगा उतना ही दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे एम्प्लॉय नेम के सामने डिपार्टमेंट नेम चाहिए, तो यहाँ अमित कुमार के सामने 1 लिखा है, ओके, डिपार्टमेंट आईडी। एंड यू कैन सी यहाँ भी 1 के सामने सेल्स लिखा है। सेम वे यू कैन सी दैट जो भी नेम है सुनीता, उसके सामने 2 है तो 2 के सामने यहाँ मार्केटिंग है तो वहाँ मार्केटिंग आ जाएगा। सेम वे राजेश में यहाँ 3 है, सो यू कैन सी यहाँ नीचे 3 में IT है तो वहाँ IT आ जाएगा। एंड सेम वे प्रिया में 1 है तो वो वापस सेल्स आ जाएगा। यू कैन सी यहाँ रोहित मेहता में नल लिखा हुआ है तो वो वैल्यू हमें शो ही नहीं होगी। एज आई टोल्ड, जितनी वैल्यू मैच होगी उतनी हमें इनर जॉइंट रिटर्न करेगा। सो यू कैन सी दैट ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कोड। सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज, ओके, इनर जॉइन विथ डिपार्टमेंट, फाइन। नाउ नीचे लिखा है ऑन एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू डिपार्टमेंट, जो भी आईडी है वो मैंने दे दी है, फाइन। दोनों में जो भी कॉमन आईडी है वो हमने यहाँ दी है ऑन के बाद, फाइन। अब जैसे मैं F5 करूँगा, सो यू कैन सी दैट जो भी एम्प्लॉय नेम है उसके सामने डिपार्टमेंट आ जाएंगे। एंड यहाँ रोहित में नल लिखा था तो वो नाम यहाँ नहीं आया, फाइन। यू कैन सी हियर, मतलब जितने भी वैल्यू मैच हुई उतना ही हमें रिटर्न हुआ। रोहित मेहता में यहाँ नल लिखा था तो बट ऑब्वियस एज आई टोल्ड के नल यहाँ मैच नहीं हो रहा तो वो वैल्यू हमें नहीं दिखेगी, फाइन। सो इन दिस वे इनर जॉइन जो भी कॉमन एंड मैचिंग वैल्यू होगी उतना ही रिटर्न करेगा। नाउ दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, दूसरा फंक्शन है लेफ्ट जॉइन। सो यहाँ लिखा है शो ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल प्लस मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल, मतलब जो फर्स्ट टेबल है उसकी सब वैल्यू आ जाएगी, लेकिन जो भी राइट टेबल है उसमें सिर्फ मैचिंग वैल्यू हमें शो करेगी, मीन्स ये सब आ जाएगा। ओके, जो भी एम्प्लॉय नेम है वो सब आ जाएगा, ओके। एंड जो भी डिपार्टमेंट नेम है उसमें जो भी वैल्यू मैच होगी वो सब आ जाएगी। एंड जो भी मैच नहीं होगा वहाँ नल लिखा हुआ आएगा, लेट मी शो यू। सेम हमारा फंक्शन कोड रहेगा, यहाँ इनर जॉइन की जगह लेफ्ट जॉइन आ जाएगा। अब जैसे ही रन करूँगा यू कैन सी सब डेटा ऊपर का सेम है, सिर्फ रोहित मेहता नेम आ गया एंड डिपार्टमेंट नेम में वहाँ नल लिखा हुआ आ गया, बिकॉज हमारी वैल्यू नहीं थी रोहित में, एज आई टोल्ड अर्लियर, फाइन। सो अल्टीमेटली लेफ्ट जॉइन जो भी लेफ्ट टेबल है उसको प्रायोरिटी देगा, उसमें जो भी वैल्यूज़ है वो सब फेच कर लेगा। एंड राइट वाला सिर्फ जितनी वैल्यू मैच होगी उतना ही रिटर्न करेगा। नाउ उसका ही ऑपोजिट है राइट जॉइन। नाउ यहाँ लिखा है शो ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल प्लस मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल, मतलब जो भी राइट वैल्यू है वो सब आ जाएगी एंड लेफ्ट साइड के टेबल की जितनी भी मैचिंग वैल्यू है उतनी हमें रिटर्न करेगा, फाइन। सो ये भी हम देख लेते हैं। नाउ यू कैन सी यहाँ सेल्स, मार्केटिंग, IT, HR सब आ जाएगा, फाइन। लेकिन यहाँ जो रोहित मेहता नेम है वो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वो मैच नहीं हो रहा। सिंपली ये सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ मैं पेस्ट करूँगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, इंस्टेड ऑफ लेफ्ट जॉइन यहाँ राइट जॉइन आ जाएगा। नाउ यू कैन सी हियर अमित कुमार आ गया, सुनीता आ गए, राजेश एंड यहाँ नीचे प्रिया। अब HR में कोई भी नहीं था, ओके, 4 नंबर यहाँ कहीं पे भी नहीं था तो वहाँ नल लिखा हुआ आ गया, फाइन। सो एज यू कैन सी यहाँ जो भी प्रायोरिटी दी है वो राइट टेबल को दी है, फाइन। उसके सब वैल्यू आ गए, लेफ्ट के ओनली मैच वैल्यू ही रिटर्न हो गई। नाउ उसके बाद जो ऑप्शन है वो है फुल आउटर जॉइन, फाइन। अब सिंपली एक कोड में पहले कॉपी कर दूंगा
अब देखिए यहाँ फुल आउटर जोन में जितनी भी वैल्यूज़ है वो आपकी सब आ जाएगी दोनों टेबल्स की। फाइन, सेम फंक्शन है, सिर्फ यहाँ फुल आउटर जॉइन नेम आ गया हमारा। अब देखो जो भी नेम है वो आ गए। ओके, राजेश के सामने यू कैन सी यहाँ IT आ गया, प्रिया के सामने सेल्स, रोहित के सामने नल आ गया, एंड HR में कोई नाम नहीं था तो वहाँ भी नल आ गया। फाइन, नाउ यू कैन सी हियर सो ये हमने 4 टोटल फंक्शंस यहाँ देख लिए। फाइन, अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्रॉस जॉइन। फाइन, सो क्रॉस जॉइन की मेनली हम बात करेंगे तो वो सारी पॉसिबिलिटी हमें दे देगा। यहाँ लिखा है कंबाइंस एवरी रिकॉर्ड फ्रॉम द फर्स्ट टेबल विथ एवरी रिकॉर्ड फ्रॉम द सेकंड टेबल शोइंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। मतलब इसमें होगा क्या अल्टीमेटली क्रॉस जॉइन में, मैं आपको पहले समझा दूँ। ओके, तो देखो कोड यहाँ कॉपी कर दिया। फाइन, नाउ जैसे कोड रन करूँगा यू कैन सी यहाँ अमित कुमार के सामने भी अलग अलग डिपार्टमेंट आ गया, चारों चार। सेम वे प्रिया, रोहित, सुनीता, जितने भी नेम थे उनके सामने सब डिपार्टमेंट से यहाँ आ गए। मतलब जितने भी कॉम्बिनेशंस की पॉसिबिलिटी होगी वो सब हमें रिटर्न कर देगा वो। फाइन, सो इन दिस वे हमने इनर जॉइन की बात की, लेफ्ट जॉइन की बात की, राइट जॉइन की बात कर दी हमने। फाइन, सेम वे फुल आउटर जॉइन की बात कर दी हमने, एंड लास्ट में हमने बात की क्रॉस जॉइन की जो कि हमें ऑल कॉम्बिनेशंस रिटर्न करेगा। फाइन, so in this way we can use join function in SQL. So this is for today. Thanks for watching. Kindly like the video and subscribe the channel. Thank you.